नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में नेता पंकजा मुंडे ने कहा, कटोगे तो बटोगे, इसके लिए कोई जगह महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र में ही अशोक चौहान ने कहा, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि कटोगे तो बटोगे, ये नफरत वाली भाषा कोई दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री आकर के यहां पर जिस तरीके से बोलता है, यह समझ से परे है। यह महाराष्ट्र का चरित्र नहीं। इसी चीज को लेके अजीत पवार कहते हैं, जो डिप्टी सीएम हैं, कि यह क्या ड्रामा हो रहा है। इस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। और इसी तरीके से तमाम सारे नेता कह रहे हैं। मैंने इन जिन नेताओं के नाम गिनाए, ये भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के नेता हैं। ये चंद नाम हैं, बहुत सारे नाम विधायकों के, सांसदों के हैं, जो इसी तरह की बात कर रहे हैं कि ये आकर के क्या फैला रहे हैं। यही बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही थी कि यदि आदित्यनाथ को राजनीति करनी है, नफरत फैलानी है और यही राजनीति करनी है, तो ये भगवा उतार दें। साधु संतों की वेशभूषा में ये इस तरह के जो काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा घिनौना और क्या हो सकता है। निश्चित रूप से हर कोई जानता है कि घिनौनी हरकतें शायद आरएसएस, बीजेपी के डीएनए में है और इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन उसमें बाहर से आए या कुछ अच्छे विचारों के लोग आज भी कहीं ना कहीं उस बात को ध्यान में रखते हैं कि हां, यह सही है, यह गलत है। एक घटना होती है उत्तर प्रदेश में, बड़ी बीभत्स घटना है। वहां झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में निकू वार्ड में 10 बच्चे, किस कारण से आग लगती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां की जो कर्मचारी थी, वो ऑक्सीजन के उसको पाइप को जोड़ने के लिए आग का इस्तेमाल कर रही थी, जिससे आग लग गई और यह हुआ। प्रशासन कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके कारण आग लगी। बहरहाल किन्हीं भी कारणों से आग लगी हो। आग लगने से वहां 10 नवजात बच्चे भुन गए, जल गए। ऐसे भुन गए जैसे तंदूरी मुर्गा भून जाता है, जैसे तंदूरी में और बहुत चीजें भुन जाती। और इस दशा में उन बच्चों की लाशों के वीडियो देख करके मन द्रवित हो गया, संवेदना से भर गया, दुख हुआ। लेकिन वो वहां का मुख्यमंत्री, जो तथाकथित संत है, योगी है, वो अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ, वो चुनाव प्रचार में जाना ज्यादा अहम समझता है उस जगह जाने से। वो इसके लिए कोई महती कदम उठाने की बजाय वो प्रचार में जाकर के नफरत फैलाने का काम करता है। वह काम करता है। उसे कोई मतलब नहीं कि उसके प्रदेश में, जहां का वो मुख्यमंत्री बना हुआ है, वहां पर इतनी बीभत्स घटना हो रही है। और जब वहां के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां जाने का फैसला करते हैं और वहां के लोगों और वहां के दर्द को समझने और व्यवस्था को समझने करते हैं, तब वहां का प्रशासन उनके आने के पहले साफ सफाई कराता है और वहां चूना डलवा करके उनके स्वागत की व्यवस्था करने की वो करता है। इसकी सूचना मिलती है, वीडियो सामने आता है। जैसे ही वीडियो सामने आता है, ब्रजेश पाठक बिफर पड़ते हैं। वो वहां के डीएम को फोन करते हैं और कहते हैं, ये क्या ड्रामा हो रहा है। हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें जिसने चूना डलवाया, उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे।
वहां बच्चे मरे हैं, आप इस तरह से हरकत करा रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। और ब्रजेश पाठक ने तत्काल इसको लेकर के निर्देश दिए। निश्चित रूप से उनके मन में संवेदना थी। हमने देखा था कानपुर में भी जब दीक्षित परिवार को आग लगा के मार डाला गया था, ब्रजेश पाठक ने ही तत्काल बात की थी, आदित्यनाथ ने नहीं की थी, जबकि उस अपराध में आदित्यनाथ के लोग शामिल थे। इसके पहले आपको याद होगा यूपी में चुनाव के दौरान ब्रजेश पाठक इंदिरा नगर में एक प्रचार सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी समय अजान हुई तो उन्होंने अपना भाषण रोक दिया। जब तक अजान खत्म नहीं हुई उन्होंने भाषण नहीं शुरू किया। यह उनकी संवेदनशीलता थी, यह सोच थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ वो तो नफरत में ही फंसे, वही करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, जिस गोरखपुर से वो जीत के आते हैं उसी गोरखपुर के वो उन दिनों सांसद थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 2017 की बात है, जिस तरीके से जापानी बुखार फैला उस इलाके में, और उसके बाद मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन के अभाव में 63 मासूम बच्चों की मौत हुई थी, 63 बच्चों की। और उसके बाद में कुछ समय बाद फिर इसी तरीके से बच्चों की मौत हुई थी। बावजूद इसके उन्होंने इस पर कुछ किया नहीं। वहां के एक डॉक्टर जो मुस्लिम समुदाय से आते थे, डॉक्टर कफील, जिन्होंने सेवा की थी अपने घर से, अपने क्लिनिक से, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर ला करके लोगों की जान बचाने का काम कर रहे थे, दिन रात काम कर रहे थे, उन्हें उल्टा सस्पेंड कर दिया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, गिरफ्तार किया गया। वहां के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि उन्होंने सिफारिश भेजी थी शासन को कि साहब यह कार्रवाई कीजिए, यहां पर जो है मिलना चाहिए। और गैस इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि जिसका पेमेंट होना है सरकार के स्तर पे पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कुछ नहीं सुना गया। उस अपनी नाकामी को थोप दिया जाता है वहां के तमाम छोटे कर्मचारियों, अधिकारियों पर और उस मसीहा बने डॉक्टर पर। तो यह स्थिति है। फिर उस डॉक्टर कफील ने तमाम सच बताए तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, कभी अलीगढ़ में, कभी मथुरा में और जगह। जेल में रहे बेचारे सालों साल। बहरहाल बाद में श्रीमती प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने मदद की, उन्हें जयपुर में रहने की सुरक्षित व्यवस्था कराई। When I came out of Mathura prison on 1st of September 2020, I was actually smuggled from Mathura, Uttar Pradesh to Bharatpur, Rajasthan border. Later I came to know Honorable Priyanka Gandhi ma'am has called my wife to congratulate her about my release. In that conversation my wife expressed her apprehension that Mathura to Gorakhpur is 800 km, travelling in night is not a good idea, and there is risk of another case by UP government to implicate me in a different way. That time she said that why don't you go to Rajasthan, we have a Congress government there, we will provide security. And for 4 years we stayed, when we stayed in Jaipur, Rajasthan, she took care of our whole family like a family, the house, the security, even my kids' admission, she monitored that. In these 3-4 years I have met her 3-4 times, and every time it was not about politics, it was always how are you, how is your wife, how are the kids, and she was more worried about my security and well-being. So she is a very good human being. I can't repay her what she has done, even my whole family is indebted to her. और न जाने क्या क्या। तो आप इससे समझ सकते हैं, इधर मणिपुर हम देख ही रहे हैं, इतने साल, 1.5 साल से ऊपर हो गया है, जल रहा है। वहां अभी एक महिला और बच्चे को मार दिया गया है, आग लगा दी गई है, और जो आदिवासी समुदाय है उससे जुड़े हुए लोगों के खेत को काट लिया गया है। जो साल भर उन्होंने उपजाने का काम किया उसे काट के फसल कोई और ले जा रहा है।
इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री हमारा, जो खुद को कभी कहता था कि मैं वो काम करने वाली महिला का बेटा हूं, कभी कहता था मैं चाय वाला हूं, कभी कुछ कहता था, वो पूरी दुनिया में घूम आता है। अभी 3 देशों की यात्रा पर गया है और जब वहां निकल रहा है, यह घटना हो रही है, वह मणिपुर के बगल के तमाम राज्यों में चुनाव प्रचार करने जाता है, मगर मणिपुर नहीं जाता है, वहां के लोगों के आंसू पोंछने नहीं जाता है। वहां पर बस नफरत फैलाने का काम उनकी पूरी टीम, आरएसएस और वहां का मुख्यमंत्री कर रहा है। उसे संरक्षण दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अडानी के धंधे हैं। अडानी को वहां पैदा होने वाली उपज पर कब्जा कराना है, इसलिए वहां के आदिवासियों पर यह हमले हो रहे हैं। यह हालात इसी तरीके से दिल्ली, जो कभी इतनी प्रदूषित नहीं थी, यह हालत हो गई है। हर साल कभी 10 दिन के लिए स्कूल बंद हो गया, कभी 5 दिन के लिए हो गया, कभी 15 दिन के लिए हो गया। इतना प्रदूषण हो गया है। अब तो जो चंडीगढ़ क्लीनेस्ट सिटी कहा जाता था, वहां की भी हवा प्रदूषित हो गई है। और वो चंडीगढ़ जो है, जिस तरीके से इनके कब्जे में है, आम आदमी पार्टी और भाजपा के कब्जे में है, उसके बाद यह हालत कर दी गई है। उधर आप देखिए, अगल बगल के तमाम जगहों पे यह हालात है। इतना प्रदूषित कर दिया है कि इस देश के 70% लोग दमा का मरीज हो रहे हैं, सांस के मरीज हो रहे हैं और तमाम चीजों के मरीज हो रहे हैं, यानी मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं, तो उसमें जा रहे हैं। प्रधानमंत्री रोज ड्रेस बदलते हैं, सब कुछ करते हैं, और संवेदना नाम की चीज नहीं। आप याद करिए, कांग्रेस की सरकार थी, 2008 की बात है। शिवराज पाटिल साहब देश के गृह मंत्री थे। मुंबई में एक बम हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था। उन्होंने जो दिल्ली से कपड़े पहन के गए थे वो चेंज किए, और उसके बाद इस पर उनके के खिलाफ किस तरह से इस गोदी मीडिया ने प्रचार प्रसार का अभियान चलाया था, और उनको किस तरीके से उस ईमानदार व्यक्ति को लांछित किया कि अंत में कांग्रेस पार्टी ने उनसे इस्तीफा ले लिया, यह बताने के लिए कि नहीं, संवेदनशील होना चाहिए ऐसे मौके पर। तो वह संदेश था। और आज क्या हो रहा है? आज योगी नफरत फैलाता, प्रचार करता घूमेगा, नरेंद्र मोदी विदेश यात्राएं करेंगे और देश में लोग मरते रहेंगे, कहीं आतंकी हमले से, कहीं पर जो है उग्रवादी घटनाओं से, कहीं समाज को तोड़ने के कारण से, कहीं पे अस्पतालों में आग लगने के कारण, और संवेदनशीलता खत्म हो गई। इसीलिए शायद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को ऐसे मामलों में संवेदनशील होना चाहिए। यह बड़ी दुखद घटना है, इसे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको रोकने के लिए काम करना चाहिए। कोई राजनीति नहीं की राहुल गांधी ने, और वो कभी राजनीति नहीं करते। चाहे आप याद करिए, मोरबी का पुल टूटा हो या कहीं और कोई घटनाएं हुई हो, उन्होंने राजनीति नहीं की। उन पर कहा राजनीति नहीं, उनमें संवेदनशीलता व्यक्त की और व्यवस्था करने की बात कही। निश्चित रूप से यही होना चाहिए एक राजनेता को। लेकिन यहां जहर बोने वाले, यह करने वाले नेता हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी क्योंकि यह गोडसे का दौर है, इसमें गांधी और गांधी की सोच की हत्या की जाती है। आपको याद होगा, गांधी की हत्या करने वाले और हत्या की साजिश रचने वाले जितने लोग थे, किसी का भी इस देश की ना तो आजादी में योगदान था, न इस देश को बनाने और संवारने में योगदान। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, ऐसे लोग ही गांधी जैसे की हत्या करते हैं। आज भी वही हो रहा है, जिनका इस देश में कोई योगदान नहीं है। जो नेहरू के बनाए उन 8 बांध में, जो सबसे बड़े बांध हैं देश के, वो 8 बांध नेहरू ने बनाए थे। उन्हीं के पानी को पी करके, उन्हीं से होने वाली उपज को खा करके, और उसके कारण जीवित हैं, वही पूछते हैं कि आखिर 70 साल में क्या किया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि 70 साल में हमने IIT बनाए, IIM बनाए, एम्स बनाए, और न जाने कितने
इंजीनियरिंग और दूसरे इंस्टीट्यूट्स बनाए, जिनमें पढ़ के, जिनके स्कूलों में पढ़ के यह लोग पूछते हैं कि 70 साल में क्या किया। तो 70 साल में हमने बनाया था, आप वही बेच रहे हो, उसके कबाड़ को बेच के 2,500 करोड़ कमा ले रहे हो। तो अब आप सोचो कि यह हालत है, तो संवेदनशीलता खत्म है। देश के जो हालात हैं वो लगातार बद से बदतर हो रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, बावजूद इसके डंका बज रहा है। कहां बज रहा है? चंद छोटे छोटे देशों में जहां पर जाकर के एक प्रकार से रिश्वत दी जाती है, वहां अदानी का धंधा करवाया जाता है और वहां से पुरस्कार ले लिया जाता है और कहा जाता है डंका बज रहा है। एक डंका बज रहा होता तो रोज रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, गर्त में जा रहा है। भारत के इतिहास में रुपया इतना नीचे कभी नहीं गिरा था जितना अब गिर चुका है। और अब तो हालत यह हो गई है, अफगानिस्तान की मुद्रा के मुकाबले भी भारत का रुपया उससे भी नीचे गिर गया है। अब आप सोचिए, अफगानी मुद्रा से भी नीचे गिर गया हो तो आप सोच सकते हैं क्या नरेंद्र मोदी ने बनाया है। और जो अर्थव्यवस्था की बात कहते हैं, असल में अर्थव्यवस्था कहां है? इस देश की बर्बादी लिखी है। इसीलिए प्रियंका गांधी कहती हैं, राहुल गांधी कहते हैं, कांग्रेस कहती है, संवेदनशील बनिए, देश के लिए सोचिए, देशवासियों के लिए सोचिए, हर नागरिक के लिए सोचिए और उसे कैसे सक्षम बनाया जाए इस पर सोचिए। लेकिन नरेंद्र मोदी हैं कि वो अडानी के लिए काम करेंगे, अडानी के धंधे के लिए काम करेंगे, उनके एजेंट के तौर पे काम करेंगे। तो जब यह चल रहा हो, वह दौर हो, तो निश्चित रूप से सोचना पड़ता है कि देश को आप कहां ले जा रहे हैं। देश दुखद हालात में, यह हम सबको भी सोचना पड़ेगा कि इतने सारे गुनाह हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। गुजरात में हजारों हजार महिलाएं, लड़कियां गायब हो गई हैं चंद सालों में। इतनी लड़कियां गायब हो गई कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस बहराइच में अभी सांप्रदायिक दंगा कराया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उस बहराइच में सिर्फ 14 दिन में 17 लड़कियां गायब हो गई। अब आप सोचिए जा कहां रही हैं, कौन कर रहा है, इस तरह का क्या धंधा चल रहा है। और देश में लड़कियां गायब होने के बड़े केस आ रहे हैं, क्योंकि जो देश से बाहर जाने के रास्ते हैं उनके लिए पोर्ट, एयरपोर्ट सब अडानी के पास है और वहां से नशा आता है, ड्रग्स आती है और यहां से लड़कियां जाती। तो खेल को आप समझ सकते हैं। और नरेंद्र मोदी उनके एजेंट, सुरक्षा अधिकारी या जो भी कुछ कहे उसके तौर पे खड़े होते हैं और भगवा पहन के कथित योगी आदित्यनाथ ड्रामा करता है, नफरत फैलाता है और सत्ता का सुख भोगता है। यह है सत्य, इसे आप समझें, क्योंकि वोट तो आपने दिया है, आपने यह गुनाह किया है। जय